Hello students and a very good afternoon to you all. This is Shifa ma'am, your English educator on Guidely, and guys today I have brought this video for you all people on your request that ma'am please tell me about descriptive English, please guide us about descriptive English. So guys आज हम लोग देखो descriptive में आपके mainly 3 टॉपिक्स आते हैं, चाहे आपका ECGC PO जो टारगेट करो आप एग्जाम, या फिर आपका आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम हो, नाबार्ड का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, ऑफिसर लेवल, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आता है, ठीक है। तो गाइज हम लोग अभी जो हमारा अपकमिंग एग्जाम है ईसीजीसी पीओ और आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, तो गाइज उसके लिए हम लोग डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एसे पे, ठीक है, तो एसे राइटिंग पे। तो गाइज सबसे पहले तो आप लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्लियर एवरीवन। तो गाइज इसी के साथ चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो आप लोगों के एग्जाम में 3 चीजें आती हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की कोई भी एग्जाम की, इफ वी टॉक अबाउट ईसीजीसी पीओ, इफ वी टॉक अबाउट आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, नाबार्ड का ऑफिसर कैडर एग्जाम होता है, क्लियर, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो आता है। तो अगर देखो हम लोग अभी टारगेट कर रहे हैं, हमारा जो अपकमिंग एग्जाम है दैट इज ईसीजीसी पीओ का डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, राइट। तो गाइज उसको अगर हम टारगेट करें तो देखो उसमें आप लोग की 40 मार्क्स की डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर आता है एंड 40 मिनट्स ऑफ टाइम आपको दिया जाता है, ठीक है, 40 मिनट्स ऑफ टाइम एंड 40 मार्क्स का पेपर आता है। अब इसमें आप लोगों को 2 चीजें लिखने को दी जाती है। नंबर 1 आपका आता है एसे राइटिंग, ठीक है, एक टॉपिक आपका इसमें एसे राइटिंग पूछा जाता है 20 मार्क्स में, क्लियर, और ये टॉपिक आपका 20 मार्क्स में पूछा जाता है एसे राइटिंग। एंड इसमें आपको यू आर गिवन 2 टॉपिक्स, ठीक है, 2 टॉपिक्स दिए जाते हैं एंड आउट ऑफ दोस 2 टॉपिक्स यू आर रिक्वायर्ड टू चूज 1, ठीक है, आपको इसमें से एक चूज करना होता है, एक टॉपिक चूज करके एसे लिखना होता है। नंबर 2 आपको इसमें लिखने के लिए आता है प्रेसे राइटिंग, ठीक है। तो आज हम लोग एसे पे बात करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग प्रेसे राइटिंग पे भी बात करेंगे। प्रेसे राइटिंग भी आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का पूछा जाता है इसमें, और इसके लिए भी आपको 2 टॉपिक्स, यू आर गिवन 2 टॉपिक्स एंड आउट ऑफ दोस 2 टॉपिक्स यू आर रिक्वायर्ड टू चूज ईदर वन ऑफ द 2 टॉपिक्स एंड राइट योर ओन आइडियाज, क्लियर, ये चीजें आपको दी जाती है। ओवरऑल 40 मार्क्स 40 मिनट्स का टाइम है। अब चलो आज हम लोग बात करेंगे गाइज इसमें एसे राइटिंग है। नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे एसे राइटिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो अब हम बात करते हैं एसे राइटिंग का एक फॉर्मेट। आप लोग बात कर रहे थे कि मैम एसे राइटिंग के बारे में चीजें बताइए, तो देखो हम आज एक जो लेवल डिस्कस करेंगे वो चीजें आप लोग ध्यान में रखोगे। और देखो अगर प्रैक्टिस से होगा, ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मैं बता दूं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में। दिस इज अ बेटर फैक्ट, दिस इज अ बेटर ट्रुथ। इसलिए गाइज ये बहुत जरूरी है कि आप लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप डेली बेसिस पे देखो, सबसे पहली बात मैं बता रही हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है। तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो, न्यूज़पेपर रीड करने के बाद आप एक आर्टिकल, सपोज आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो डेली 1 आर्टिकल, ठीक है, तो डेली का आप एक आर्टिकल रीड कर रहे हो, और जो आर्टिकल आप रीड कर रहे हो सबसे बेहतर तरीका यही है, सबसे बेटर वे यही है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को इंप्रूव करने का, चाहे एसे राइटिंग हो चाहे प्रेसे राइटिंग हो। डेली का आप न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल रीड कर रहे हो, गो थ्रू दैट एंटायर आर्टिकल, गो थ्रू इट थॉरोली, ठीक है, बहुत अच्छे से थॉरोली उसको रीड करिए। देन उसके बाद गाइस ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है, ट्राई टू सम इट अप, ठीक है, सम इट अप इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है, इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में उस आर्टिकल को आप लिखो, ठीक है। तो जो भी आर्टिकल आपने पढ़ा अपने वर्ड्स में आप उसको लिखो। अपने वर्ड्स में किस तरह से लिखोगे अब ये हम बात करेंगे, ठीक है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए अगर आप एसे को टारगेट करो, ठीक है। तो इसमें भी देखो 2 चीजों को टारगेट करेंगे, डेली आप एक आर्टिकल पढ़ोगे और डेली आर्टिकल को उसको अगर आप शॉर्ट में लिख रहे हो तो इसका मतलब वो आप प्रेसे को टारगेट कर रहे हो, क्लियर। तो सपोज आज मैंने 1000 वर्ड्स का एक आर्टिकल पढ़ा और 1000 वर्ड्स का आर्टिकल पढ़ के मुझे जो बातें समझ आई हैं उसको मैंने पढ़ के 300 वर्ड्स में अपने से लिखा शॉर्ट में। तो ये क्या हो गया, ये 300 वर्ड्स की जो रिटन स्किल है, जो रिटन पार्ट मेरे पास है, ये क्या हुआ, ये आपका प्रेसे राइटिंग हो गया। समझ आ रही है बात। लेकिन अगर आप एसे को टारगेट कर रहे हो तो डेली बेसिस पे देखो इस तरह से आप जब हैबिट बना लोगे तो खुद ब खुद अलग से आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैम डिस्क्रिप्टिव बताइए, ये चीजें बताइए, ठीक है, क्योंकि आपकी हैबिट है, डेली बेसिस पे आप ऐसा कर रहे हो।
उससे क्या होगा, आपकी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी, ठीक है, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन स्ट्रक्चर परफेक्ट होगा, उससे आपकी ग्रामेटिकल स्किल्स इंप्रूव होगी, क्लियर है, और राइटिंग का बेटर वे में आप क्लियरली चीजों को एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये हो गई बात। अब देखो प्रेसे राइटिंग को अगर आप टारगेट करो तब तो सिंपल है, ठीक है, 1000 वर्ड का डेली हमने कोई आर्टिकल पढ़ा और उस आर्टिकल को हम पढ़कर अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं, 300 वर्ड्स में डेली हम लिख रहे हैं, तो हमारा प्रेसे राइटिंग तैयार हो रहा है। ये बात हो गई प्रेसे के लिए। अब अगर बात हम ऐसे की करें, ऐसे राइटिंग को अगर हम टारगेट करें, क्योंकि ईसीजीसी पीओ एग्जाम हमारा आ रहा है 29 मई को, कुछ बच्चों का है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, तो बच्चे इंसिस्ट कर रहे थे कि मैम बताइए कैसे करना है, कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो उसी के लिए मैं इस सेशन लेकर आई हूं आप लोगों के लिए। तो देखो अगर ऐसे राइटिंग को टारगेट करोगे तब क्या करना है, डेली क्या करना है आपको, तो देखो ऐसे राइटिंग का एक सिंपल सा एक ये फॉर्मेट, एक आप लेआउट कह लो, ठीक है, फॉर्मेट मैं कह लूं या फिर हम इसको एक लेआउट कह ले, तो ऐसे राइटिंग का एक ये लेआउट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो जिस बारे में आप लिख रहे हो उसका एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन, बहुत ज्यादा टिपिकल कुछ नहीं है, देखो बेसिक सी चीजें हैं, ये स्कूल लेवल पे भी आप लिखते रहे हो, ठीक है, स्कूल टाइम में इंग्लिश के पेपर में आपको ऐसे राइटिंग लिखने के लिए आता था, तो उससे कुछ अलग नहीं है वही चीजें हैं, ठीक है, लेकिन एक प्लान्ड अप्रोच के साथ अगर आप करोगे तो बहुत अच्छे से आप प्रेसे राइटिंग में, सॉरी प्रेसे कह रही हूं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे, राइट, आउट ऑफ 40, 30, 35 आराम से स्कोर कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखो जो मैं बोल रही हूं। तो देखो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन क्या, कोई भी टॉपिक आया है, सपोज आपको चाइल्ड अब्यूज पे लिखने के लिए दिया है, ठीक है, सपोज आपको गवर्नमेंट की कोई स्कीम पे दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पे दिया है लिखने के लिए, ठीक है, तो एक्सप्रेस योर आइडियाज ऑन, इस तरह से करके दो टॉपिक आपको दिए, दोनों में से चूज करके आपको ऐसे लिखना है। तो आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दे दिया, या फिर आपको एनवायरमेंट कंजर्वेशन पे दे दिया लिखने के लिए, तो आप सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस करोगे ना कि व्हाट इज इट, ठीक है, व्हाट इज इट, जो टॉपिक दिया है वो है क्या, तो इसको आप इंट्रोड्यूस करोगे अबाउट 2 to 3 लाइंस में, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए जितना मैं बता रही हूं, ठीक है। और ऐसे राइटिंग की जो वर्ड लिमिट है आपकी वो यहां पे है 200 to 300 वर्ड्स की, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ऐसे राइटिंग में, ठीक है, क्लियर। तो 2 से 3 लाइन मोर देन इनफ है। इंट्रोडक्शन बिल्कुल प्रिसाइज करना है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट इंट्रोडक्शन होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट, वही प्रिसाइज एग्जैक्ट होना चाहिए, और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में होना चाहिए, सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए, बहुत टिपिकल वर्ड्स आप यूज नहीं करोगे, क्लियर है, ये हो गया। इसके बाद नंबर 2 बात आती है आपकी बॉडी, ठीक है, तो अब व्हाट इज इट, सपोज हमने चाइल्ड अब्यूज पे आपको लिखने के लिए दिया, एक्सप्रेस योर आइडिया और एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन द टॉपिक चाइल्ड अब्यूज या फिर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ऐसा, तो सबसे पहले आप उसको इंट्रोड्यूस करोगे कि वो है क्या, व्हाट इज इट, 2 से 3 लाइंस में इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद नंबर 2 बात आती है बॉडी। बॉडी में आप क्या बताओगे, बॉडी में आप उसकी डिटेलिंग्स बताओगे, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटेल इट, ठीक है, डिटेल इट, जो टॉपिक दिया है उसकी डिटेलिंग्स आप बताओगे, ठीक है, डिटेलिंग्स, क्लियर है। तो जो भी डिटेलिंग्स होगी वो आप कहां बताओगे, वो आप बॉडी पार्ट में बताओगे, उस चीज की डिटेलिंग्स जो होगी, क्लियर है, वो क्या चीज है, किस तरह से है, उसके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है। तो कोई अगर ऐसा टॉपिक है जिसके प्रोज या फिर कॉन्स को आप डिस्कस कर सकते हो, तो प्रोज और कॉन्स जो होंगे वो आप बॉडी पार्ट में बताओगे, समझ आ रही है बात। तो इंट्रोडक्शन में तो सिर्फ इतना बताना है कि वो चीज है क्या, फिर उसके बाद हम बॉडी पार्ट पे जब आएंगे तो बॉडी पार्ट में उसकी डिटेलिंग्स बताएंगे, और उसके बारे में अगर कोई ऐसा टॉपिक दिया है जिसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को आप बॉडी पार्ट में बताएंगे, क्लियर है। ये कितने टर्म्स में होना चाहिए, कितनी लाइंस में, मैक्सिमम ये आपका 4 to 5 लाइंस, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, मैक्स में बता रही हूँ, मैक्सिमम लिमिट बता रही हूँ। इसके बाद थर्ड बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आती है कंक्लूजन, समझ आ रही है बात। अब देखो आजकल गाइज ऐसे टॉपिक भी पूछे जाते हैं जो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल होते हैं, ऐसे राइटिंग में आपसे कुछ ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं जो कंट्रोवर्शियल होते हैं, क्लियर। तो अगर कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ठीक है, तो आपको कंक्लूजन जो है वो 1 या 2 लाइंस में एंड अप कर देना होता है, ठीक है, एंड अप करना होता है, सम अप करना होता है। तो अपने ऐसे को बिल्कुल लास्ट में हम कंक्लूड करते हैं, 1 से 2 लाइन में उसको सम अप करते हैं, उसको एंड करते हैं, समझ आ रही बात। हम ये कह रहे थे अगर गाइज आप लोगों को देखो आजकल एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो ऐसे राइटिंग आता है वो आपको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक देता है, जैसे कि डिबेटिंग टॉपिक्स होते हैं, ठीक है,
तो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, नोट बना के मेंशन कर रहे हैं, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो गाइस जब भी आपके एग्जाम में कोई डिबेटिंग टॉपिक दिया जाए ऐसे लिखने के लिए, तो उसमें आपको क्या करना है, कंक्लूजन में कभी भी अपने व्यूज को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक्सप्रेस नहीं करना है या अपने व्यूज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना है। सपोज आपको गवर्नमेंट की किसी स्कीम पे कोई आर्टिकल लिखने के लिए दिया गया, ऐसे राइटिंग लिखने के लिए दिया गया, आपसे बोला जा रहा है ये स्कीम फेवरेबल है या नहीं है, ठीक है, यस या नो में, ठीक है। तो जब भी हमेशा याद रखो, जब भी कोई आपको इस तरह से ऐसे लिखने के लिए आए जो कि यस या नो में आपसे आंसर पूछ रहा है, तो बिल्कुल एक मिडिल टोन में आपको लिखना होता है, ठीक है। तो मिडिल टोन का मतलब एक न्यूट्रल टोन में, ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल टोन में आपको इसका आंसर करना होता है। ना तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगना चाहिए, एग्जामिनर को ये पढ़ के नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा यस के फेवर में हो या आप बहुत ज्यादा नो के फेवर में जा रहे हो, ठीक है। तो आपको अपने व्यूज को वहां पे नहीं एक्सप्रेस करना है, मैं बार बार कह रही हूं। तो कंक्लूजन जब भी कोई डिबेटिंग टॉपिक आए तो ऐसे तो कंक्लूजन आप बता लोगे, ठीक है। सपोज चाइल्ड अब्यूज आया या एनवायरमेंटल कंसर्न आया तो आप कंक्लूड एक दो लाइन में कर दोगे। लेकिन बात वहां आती है जहां पे कि हमारे एग्जाम में कोई डिबेटिंग टॉपिक्स आ जाते हैं, तो वहां पे अगर कोई यस या नो में आपका अपना व्यू पूछा जाता है जब कोई टॉपिक में, तो हमेशा याद रखिए वहां पे हमेशा आंसर न्यूट्रल टोन में करते हैं और कंक्लूजन भी आप वहां पे न्यूट्रल टोन में दोगे। समझ आ रही है बात, क्लियर है। तो ये देखो एक सिंपल सा लेआउट मैंने बताया, इस लेआउट को फॉलो करना है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन मैक्स हो गई, कोशिश करो कि 1-2 लाइन में खत्म हो जाए इंट्रोडक्शन, 2 लाइन बहुत हो गई, ठीक है, 2 लाइन मैक्स हो गई इंट्रोडक्शन। बॉडी के लिए 4-5 लाइंस आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन वर्ड्स आपके अच्छे होने चाहिए, प्रिसाइज वर्ड्स होने चाहिए। अगर मान लो कोई ऐसी आपको फ्रेज पता है जो कि उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कहां पे कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, कहां पे कौन सा फ्रेज यूज कर रहे हैं, जो आप यूज कर सकते हो तो उसको यूज कर सकते हो आप, क्लियर, ये है। उसके बाद कंक्लूजन लास्ट में 1-2 लाइन में आपको एंड अप कर देना होता है, सम अप कर देना होता है, ठीक है। डिबेटिंग टॉपिक है, कोई यस या नो टाइप का आंसर आपसे पूछ रहा है, आपका अपना खुद का व्यू पूछ रहा है, तो उसको कंक्लूड किस तरह से करोगे, बिल्कुल न्यूट्रल टोन में, ना तो बहुत ज्यादा यस में आंसर करेंगे, ना बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हम नो में आंसर करेंगे। समझ आई बात। तो अब बात ये थी कि डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिस कैसे किया जाए। हमने आपको प्रेस राइटिंग के लिए तो बता दिया, डेली 1000 वर्ड का अगर आप आर्टिकल पढ़ रहे हो तो उसको 300 वर्ड्स में खुद से लिखो, तो वो प्रेस राइटिंग हो जाएगा आपका। लेकिन अब बात आती है ऐसे राइटिंग की, तो ऐसे राइटिंग के लिए देखो, डेली एक आर्टिकल पढ़ो, एक दिन डिवाइड कर लो, ठीक है। सपोज आज आप ऐसे लिख रहे हो तो कल आप प्रेसे लिखो, फिर परसों ऐसे लिखो, फिर नेक्स्ट डे आप प्रेसे लिखो। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आपकी हैबिट हो जाएगी, दोनों टॉपिक पे आपका कमांड डेवलप हो जाएगा, ऐसे राइटिंग भी और प्रेसे राइटिंग भी। ये बच्चे ये मैं सेशन उन लोगों के लिए जरूरी बता रही हूं बच्चों, ये चीज आप लोग करो जिन बच्चों का 29 मई 2022 को एग्जाम है ईसीजीसी पीओ डिस्क्रिप्टिव का। उन बच्चों के लिए ऐसा है कि अभी जो आपके लिए ये मीन टाइम है 15 डेज का, तो इसमें आप इस तरह से करो, डेली का मैं कुछ यहाँ टॉपिक भी बता रही हूँ, वो टॉपिक पे जरूर कर लेना, ठीक है। उनमें से कोई टॉपिक आ सकता है, वरना उनसे आगे पीछे कोरिलेटेड कोई टॉपिक आएगा तो आप बिल्कुल कर ले जाओगे, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लिख रहे हो, सपोज आज आपने एक आर्टिकल पढ़ा, उस पे आप ऐसे लिख रहे हो, तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो जो आपने पढ़ा न्यूज़पेपर में। सपोज आज हमने न्यूज़पेपर में क्लाइमेट चेंज पे कोई न्यूज़ पढ़ा, तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे क्लाइमेट चेंज क्या है, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, ठीक है, 1-2 लाइन में बता दो। फिर बॉडी में लिखो क्लाइमेट चेंज क्या चीजें किस तरह से हो रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन किस तरह से हो रहा है, तो जो भी क्लाइमेट चेंज के फैक्टर्स हैं तो उनको आप मेंशन करोगे। क्लाइमेट चेंज के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं वो आप डिस्क्राइब कर दो, ठीक है, ये बॉडी हो गई। फिर उसके बाद कंक्लूजन में आप डिस्क्राइब करोगे क्लाइमेट चेंज में क्या क्या चीजें हो रही है, क्लाइमेट चेंज इज गुड और बैड, इस तरह से करके आप 1-2 लाइन में सम अप कर दो। गुड तो नहीं है, बैड ही है, क्या क्या उसके कंसर्न्स हैं, क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो इंट्रोडक्शन प्लस बॉडी को देखते हुए आप कंक्लूजन लिखते हो, ठीक है। तो जब आप कंक्लूजन पे आते हो तो इंट्रो प्लस बॉडी को ध्यान में रखते हो कि हमने इंट्रोडक्शन और बॉडी पार्ट में क्या लिखा है और उसी को हम सम
सम अप करते हैं कहां पे, कंक्लूजन में, कि हमने जो बात इंट्रोडक्शन में बताई होती है, जो बात बॉडी में बताई होती है, उसी के हिसाब से हम कंक्लूजन एक दो लाइन में लिख के सम अप कर देते हैं, ताकि अगर एग्जामिनर डायरेक्ट कंक्लूजन भी पढ़े तो उसे समझ में आए कि अच्छा आपने इंट्रोडक्शन और बॉडी पार्ट में क्या बताया हुआ है। समझ आए बच्चों? तो इस तरह से देखो डेली बेसिस पे करना है। ऑल्टरनेट डेज बना लो, आज अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो कल आप प्रेसे लिखो, फिर नेक्स्ट डे आप ऐसे राइटिंग लिखो। जिन जिन बच्चों को 29 मई को एग्जाम है ECGC PO का, उनको मैं बता रही हूं अभी जितना मीन टाइम 15 डेज का टाइम है, तो इस तरह से आप टारगेट करो। क्लियर है? इसके बाद देखो अब हम यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके ECGC PO डिस्क्रिप्टिव एग्जाम ऐसे राइटिंग के लिए, तो ध्यान से सुन लो इसको। पहला टॉपिक देखो कह रहा है इंडियाज ओन डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी पे एक देखो, ये जितने टॉपिक हैं सबको गूगल कर लो। समझ आ रही है बात? जितने टॉपिक हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं ये सारे टॉपिक गूगल पे सर्च करोगे, इंडिविजुअल एक एक टॉपिक सर्च करो, सारे के पॉइंट्स मिल जाएंगे, इनको पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो ये आपको करना है। करना क्या है, ये जो हम टॉपिक आपको यहाँ पे दे रहे हैं सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ऐसे राइटिंग के लिए, ECGC PO एग्जाम 2022 के लिए। इन टॉपिक्स पे इंडिविजुअली एक बार गूगल सर्च करो, आपको बहुत सारा मटेरियल कंटेंट मिलेगा, उसमें से पढ़ो, रीड करो। ठीक है, तो रीड करो, तो उसको रीड करो, रीड इट आउट, और रीड इट आउट करके उसको गो थ्रू करो थॉरोली। ठीक है, थॉरोली। तो थॉरोली जब आप रीड इट आउट करोगे ना तो वहां पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लो। ठीक है, तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो पेन कॉपी में, इससे आपका एक नोट्स बनता जाएगा। ठीक है, हेडिंग वाइज, और आप उसको हेडिंग दे दो। ठीक है, सपोज आप डिजिटल करेंसी पे लिख रहे हो, डिजिटल करेंसी आपने सर्च किया नेट पे, बहुत सारा आपको कंटेंट मिला, डिजिटल करेंसी पे आपने गो थ्रू किया थरोली, अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल रहे हैं, तो आपने हेडिंग डाली डिजिटल करेंसी, इंडियाज ओन डिजिटल करेंसी अ वे अहेड करके, उसके बाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह से करके पॉइंट्स उसमें बना लो। ठीक है, तो इससे होगा क्या, वो पॉइंट सिर्फ आपको याद रहेंगे, तो उन पॉइंट्स के अंदर की बातें जो आपने थोरोली रीड किया है वो चीजें आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। क्लियर है? इस तरह से करना है। समझ आ रही है? मैं तरीका भी बता रही हूं कि ये टॉपिक को किस तरह से आपको करना है। तो अभी गाइस जिन बच्चों का 29 मई को एग्जाम है, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूं इस तरह से करो आप लोग। ठीक है, और इन आर्टिकल्स को 200 to 300 वर्ड्स में लिखो। समझ आ रही है बात? 200 to 300 वर्ड्स में आपको करना है ये आर्टिकल्स कह रही हूं, ये आपको ऐसे राइटिंग। तो ये टॉपिक्स है। सेकंड टॉपिक देखो कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड विल क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर ऑल टू ग्रो इक्वली। ठीक है, सबके लिए इक्वली ग्रो करने का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, चीजें हैं, ये आपको ऑलरेडी पता भी है, और नेट पे सर्च करोगे बहुत अच्छे से इस टॉपिक पे भी आपको मिल जाएगा। इसको भी क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लेना है एक हेडिंग देके, मेन हेडिंग देके। तो इससे देखो आपके टॉपिक्स कवर अप होते जा रहेंगे। अगला कह रहा है इंडियाज विजन टू बी अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030। 2030 तक भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन हो जाएगी। इस पे भी आपको नेट पे मिलेगा, अच्छे से जॉट डाउन कर लो। ठीक है, अगला कह रहा है इंडिया हैज क्रॉस्ड माइलस्टोन ऑफ $400 बिलियन एक्सपोर्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस। क्या चैलेंजेस है अहेड ऑफ बीइंग अ कोर एक्सपोर्टिंग कंट्री, कि हमारी इंडिया जो है वो एक मेन, कोर का मतलब मेन एक्सपोर्टिंग कंट्री है, तो इसके आगे इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि इंडिया फेस कर सकता है। तो इस पे भी देखो आपको एक्सपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप सर्च करोगे इस तरह से, तो डायरेक्टली टॉपिक भी सर्च करोगे तो बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसको आप पॉइंट्स को जॉट डाउन करते जाएंगे, हेडिंग देके, मेन हेडिंग देके आप जॉट डाउन करोगे, ये पूरा क्वेश्चन लिख के हेडिंग को जॉट डाउन करोगे, पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इस तरह से टॉपिक आपके कवर अप हो जा रहे हैं। ठीक है, अगला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विल हेल्प इंडिया इंक्रीज एक्सपोर्ट्स मैनीफोल्ड, गिव योर व्यूज। आप देखो आपके व्यूज आ गए ना, तो ये क्या बताना है, न्यूट्रल टोन में बताना है। यहां पे जब कंक्लूजन लिखोगे तो एक न्यूट्रल टोन में लिखोगे, आपके अपने व्यूज पूछ रहा है तो अपने व्यूज को हमेशा न्यूट्रल टोन में लिखते हैं, कभी भी अपने व्यूज को बहुत ज्यादा या फेवर नहीं करते हैं या बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते, ये बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला जो है ये भी आप कुछ अपने से भी पॉइंट सोचोगे तो समझ आएगा, और कुछ पॉइंट नेट से निकाल के एक अपने से नोट्स बनाते चलो। ठीक है, तो इससे इजी होगा, टॉपिक प्रिपेयर होते जाएंगे। अगला कह रहा है रोल ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या रोल है आपको पता भी है, आपने सोशल साइंस में पढ़ा भी है। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, और इन दोनों सेक्टर का भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या रोल है, क्या
इफेक्ट है, इस बारे में आपको लिखना है। समझ आ रही बात? क्लियर है टॉपिक? तो इस तरह से करके आप पॉइंट्स बनाओगे, नेट पे सर्च करोगे, कुछ अपनी नॉलेज लोगे, तो इससे आपका एक नोट अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। अगला, इंडियन यूनिकॉर्न्स आर एक्सेलरेटिंग इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। भारत के जो यूनिकॉर्न्स है, यूनिकॉर्न्स का मतलब यहाँ पे क्या है, भारत के जो मिलियनेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो इस पे भी आपका एक अपना व्यू पॉइंट आपको देना है, लिखना है। तो आप इसके बारे में भी सर्च करोगे, इजीली आपको मिलेगा। ग्रीन फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंशियल टॉपिक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है ग्रीन फाइनेंस पे, तो ये भी आप सर्च करोगे, मिल जाएंगी चीजें, पॉइंट्स बना लो। एम्पावरिंग विमेन, देखो ये विमेन एम्पावरमेंट, ये एम्पावरिंग विमेन। अगला है रेजिंग द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स। देखो कुछ दिन पहले हाई कोर्ट की तरफ से ये इशू चल रहा था, इस पे काफी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को कर लो। कह रहा है रेजिंग द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स 18 to 20, इसके एडवांटेजेस आपको बताने हैं, ठीक है। तो मतलब सिर्फ एडवांटेजेस बताने हैं, डिसएडवांटेजेस नहीं बताने, तो ये बॉडी पार्ट में आप लिखोगे, ठीक है। एडवांटेजेस जो आएगा वो बॉडी पार्ट में आएगा, तो इसको आप देख लोगे, मिल जाएगा। रोल ऑफ सोशल मीडिया, बहुत सिंपल टॉपिक है, ये आपको पता भी है, सोशल मीडिया, फेसबुक और ये सारे जितने सोशल मीडिया एप्स हैं, इनका क्या रोल है। मेंटल हेल्थ पे भी चीजें आपको मिल जाएंगी, टेक्निकल एजुकेशन पे भी मिल जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल शेप इंडियाज फ्यूचर अफ्रेश, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना एक बार नेट पे। फ्यूचर ऑफ ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का क्या फ्यूचर है, इसको एक बार देख लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी देख लो, ठीक है, तो ये चीजें इजिली मिल जाएंगी। अगला कह रहा है सस्टेनेबल गिग इकोनॉमी टुवर्ड्स जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया थ्रू आत्मनिर्भर भारत, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है, जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहा है, फाइनेंशियल सेंस में है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार नेट पे सर्च करके थॉरोली गो थ्रू करना और पॉइंट्स बनाना, ठीक है। क्रिप्टो करेंसीज के प्रोस्पेक्ट पूछ रहा है, ये भी एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी काफी इंपॉर्टेंट डिजिटल करेंसी में आता है, तो इसको भी एक बार आप देख लोगे। डिजिटल इंडिया मिशन, ये एक बार देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इंडिया मिशन क्या है, ठीक है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इसको भी आप एक बार सब चीज गो थ्रू करते चलना, एक बार सारे टॉपिक सर्च तो जरूर से करना, और जिसमें हम इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं उसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है। वोकल फॉर लोकल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया की स्कीम है, इसको भी देखना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, और नेट पे सर्च करोगे तो बहुत डीप में मिलेगा, पॉइंट्स को यहां से कवर अप करना, ठीक है। विमेन एम्पावर, देखो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड कल्चर, ये एक बार गो थ्रू करना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, गो थ्रू कर लोगे तो काम बन जाएगा, पॉइंट्स डाल लोगे, ठीक है। रेजिंग लीगल मैरिज एज फॉर गर्ल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीगल मैरिज के लिए एज रेज करना, ये कुछ दिन पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये इशू चल भी रहा था, न्यूज़पेपर में भी कुछ टाइम पहले ये न्यूज भी आई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे अच्छे से देख लेना। चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, ये भी एक बार देख सकते हो, सारे टॉपिक गो थ्रू करना एक बार। ड्रग ट्रैफिकिंग एंड थ्रेट्स, ये भी आप एक बार देखोगे टॉपिक, ठीक है। तो जिसपे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है गाइस, उसको आप डिटेल में गो थ्रू करना, ठीक है, डिटेल में गो थ्रू करना, जिन टॉपिक्स पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, और उसके अलावा जो टॉपिक है उसको एक बार गो थ्रू करना, नेट पे जरूर सर्च करना और सारे पॉइंट्स बनाते चलना, ठीक है। तो सारे टॉपिक कवर अप हो जाएंगे। इसके अलावा डेली जिन बच्चों का 29 मई को है उनके लिए मैं ये बता रही हूं, ठीक है, ये इतने टॉपिक तो कर लो। इसके अलावा आपको डेली न्यूज़पेपर करना है, ठीक है, डेली का न्यूज़पेपर देखते रहो। न्यूज़पेपर में अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ नया आता है, ठीक है, तो उसको कवर जरूर करो, ठीक है। तो ये जितने मैंने 26 टॉपिक बताए, अगर इन एरियाज से रिलेटेड न्यूज़पेपर में कोई न्यूज आती है तो उसको जरूर रीड करो, और रीड करने के बाद जैसे मैंने बताया 1000, अगर प्रेस से लिखना है तो 1000 वर्ड पढ़ा आपने, उसको 300 वर्ड्स में लिखो अपने वर्ड्स में, और अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखो, फिर बॉडी लिखो और फिर कंक्लूजन लिखो, ठीक है। इस तरह से करके आपको 200 to 300 वर्ड्स में खत्म करना है, क्लियर है। तो ये एक दिन ऐसे एक दिन प्रेस, इस तरह से करके लिखो, क्लियर है गाइस, समझ आ रही है बात। इसके अलावा अगर कोई और दिक्कत है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए, दैट इज @English by Shifa मैम, वहां पे मैं आपको चीजें बताऊंगी, ठीक है। अगर आपको ग्रामेटिकल प्रॉब्लम आ रही है, इवन आपने जो लिखा हुआ है आप उसका स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हो, ठीक है। तो जिन बच्चों को ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही है, आपने सपोज लिखा, कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम है मैम, लिख तो रहे हैं लेकिन चेक नहीं हो पा रहा है किस तरह, तो एक आध बार आप चेक भी करवा सकते हो, ग्रुप पे डाल दो, ठीक है। तो @English by Shifa मैम, जिन बच्चों का 29 को एग्जाम है उनके लिए मैं कह रही हूँ, जरूरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लग रहा है कि 1-2 बार मुझे चेक करवाना चाहिए किसी से, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डालिए, स्क्रीनशॉट लो, आपने जो लिखा है आर्टिकल या प्रेस से या ऐसे जो भी लिखा है उसको एक बार स्क्रीनशॉट लो और टेलीग्राम ग्रुप पे
पे डाल दो, वहां पे मैं आप लोग को चेक करके बता दूंगी, ठीक है। जो भी ग्रामेटिकल एरर्स होंगी, जो भी प्रॉब्लम होगी सेंटेंस स्ट्रक्चर में कुछ भी, तो वो मैं आप लोगों को करेक्ट करके बता दूंगी। क्लियर है गाइस? सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा एंड मिलती हूं आपसे 8 PM वाले सेशन में गाइस, एक बहुत अमेजिंग लेवल के क्वेश्चंस लेकर। आज हम लोग मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे कुछ अच्छे लेवल के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। टिल देन बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, बी हैप्पी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस।